बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हीप ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हीप ट्री को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि फुल बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? अब जो फुल बाइनरी ट्री है ना, उसमें कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारे पास चाइल्ड्स होते हैं ना, किसी भी रूट नोड के, या ये हमारे पास जैसे यहाँ पर हमारे पास रूट नोड 2 है, जो हमारे पास 2 है उसके चाइल्ड मैक्सिमम 0 और मिनिमम 0 या मैक्सिमम 2 होने चाहिए, बल्कि उसमें 1 आना ही नहीं चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या 2 होने चाहिए। अगर किसी का 1 चाइल्ड हो तो इसका मतलब है कि वो एक फुल बाइनरी ट्री नहीं है। हर नोड के 0 या 2 चाइल्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते और 1 भी नहीं हो सकता। आप लोग इसमें देख रहे हैं जो 2 है उसके भी 2 चाइल्ड हैं, 3 के भी दो चाइल्ड हैं, 6 के भी 2 चाइल्ड हैं। जो हमारे पास, अब हम लोग चेक कर लेते हैं ये जो है ये क्यों नहीं है एक फुल बाइनरी ट्री, क्योंकि जो हमारे पास 4 वाली नोड है उसका सिर्फ एक चाइल्ड है जो कि 7 है। अब इसमें देख लें, इसमें भी 4 का सिर्फ एक चाइल्ड है जो कि 7 है, उसमें भी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला, ये एक फुल बाइनरी ट्री है क्योंकि यहाँ पर हर नोड के 2 चाइल्ड हैं या 0 हैं। जैसे आप देख लो, जो हमारे पास 6 7 जो हमारे पास लीफ नोड्स हैं उन सबके 0 चाइल्ड हैं। लीफ नोड वो होती है जो आखिर पे बिल्कुल आ जाती है, ट्री के एंड पे होती है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है ना, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है जो होता है फिल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर मैं आपको कोई ट्री बनाऊं, ये हमारे पास है रूट नंबर 1, अब ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, फिर हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नोड लगा देती हूँ तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट फॉलो नहीं कर रही। कैसे नहीं फॉलो कर रही? इसको पहले यहाँ पर एक चाइल्ड बनाना चाहिए था, फिर यहाँ पर आना चाहिए था। अगर वो इस जगह को निकाल देता है और डायरेक्ट इस जगह पे चाइल्ड बना लेता है तो वो रूल्स के खिलाफ होगा और वो एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो हम लोगों को किसी भी ट्री को फिल करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये वाला, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया। हमारे पास 7 जो है उसको 4 की लेफ्ट साइड में आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट फिल करना है, इसलिए ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। इसके अंदर भी ये भी एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 जो है उसको फिफ्थ नोड का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए ये भी एक एसीबीटी नहीं है। ये एक एसीबीटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास 5 हम लोग लेफ्ट टू राइट ही फिल कर रहे हैं, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग 10 को उठा के यहाँ पर नहीं ला सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक नोड लगा दूँ, सॉरी, एक नोड में यहाँ पर उठा के लगा दूँ 10 की, तो ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मैंने इसके रूल को फॉलो ही नहीं किया। इस 10 को पहले यहाँ पर आकर 6 का लेफ्ट चाइल्ड बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना, जिसकी वजह से वो फिर एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ही है। अब हम लोग देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, इसके होते ही हर नोड के 2 चाइल्ड्स होते हैं, लाजमी है। ये एक बड़ा ही परफेक्ट बाइनरी ट्री बनता है। 2 के भी 2 चाइल्ड हैं, 3 और 4, 3 के भी 2 चाइल्ड हैं, 5 और 6, 4 के भी 7 और 8, तो सबके 2 चाइल्ड होते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक नहीं है, क्योंकि 4 का एक चाइल्ड नहीं है। हाँ, अगर मैं इसके यहाँ पर एक लगा दूँ, हाँ, अब ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसी तरह ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसकी हर नोड के 2 चाइल्ड हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर भी नहीं है। अगर हाँ, इसको अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं और एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब ये एक ऑलमोस्ट सॉरी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इस तरह से हम लोग हर नोड के जब 2 चाइल्ड बना देते हैं तो वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बन जाता है। अब आप लोगों को पता लग गया फुल बाइनरी ट्री का, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एसीबीटी भी होती है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री का भी। अब हम लोग देख लेते हैं हीप ट्री क्या होता है। तो हीप ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो और उसकी ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती हो। अब ये ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एलिमेंट्स शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर इन मिन हीप ट्री एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन मैक्स हीप ट्री। अब इसका क्या मतलब है? मिन हीप ट्री और मैक्स हीप ट्री की 2 टाइप्स हैं। अब इसके अंदर ज़रूरी है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो असेंडिंग ऑर्डर में हो मिन हीप ट्री में और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो मैक्स हीप ट्री में। अब चेक करते हैं मिन हीप ट्री। आप लोग देख रहे हैं जो 1 है वो 2 और 3 से छोटा है, जो 2 है वो 4 और 5 से छोटा है, और जो 3 है वो 6 से छोटा है। इसका ये मतलब है कि ये एक मिन हीप ट्री है जिसके अंदर जो हमारे पास रूट नोड्स हैं, रूट नोड्स होती हैं, ये रूट नोड है, ये भी रूट नोड है, ये भी रूट नोड है, ये वाली जो नोड्स हैं ये लीफ नोड्स हैं। तो जो भी रूट नोड होगी वो अपनी लीफ नोड से या अपने चाइल्ड से हमेशा छोटी होगी मिन हीप ट्री में। मैक्स हीप ट्री में रूट नोड हमेशा बड़ी होगी, जैसे ये जो है ये इससे और इससे बड़ी है, ये जो है ये 9 से छोटी है, 6 भी 9 से छोटा है, 5 भी 8 से छोटा है। तो ये एक मैक्स हीप ट्री है। अगर अब हम चलें मिन हीप ट्री में इंसर्शन किस तरह से करते हैं, मतलब कोई एलिमेंट है हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, हम लोग इस पूरे सेट ऑफ एरे का मिन हीप ट्री बनाते हैं। हमारे पास क्या है 80 और 70। सबसे पहले हम लोगों ने 80 को लगाया, उससे 79 को लेफ्ट साइड पे रखा। लेफ्ट साइड पे तरह से होती है, हमारे पास गिवन सेट ऑफ जो डाटा है वो है 80, 79, 56, 100, 23, 58, 21 और 7। हम लोग 1 बाय 1 इनको इंसर्ट करेंगे। हम लोगों ने क्या किया 80 को इंसर्ट किया, फिर 79 को 80 का लेफ्ट चाइल्ड बनाया, लेफ्ट साइड पे उसको इंसर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि जो हीप ट्री है उसको एसीबीटी को फॉलो करना ज़रूरी है। मतलब वो क्या करेगा, हमेशा पहले लेफ्ट साइड को फिल करेगा ट्री की, फिर हम लोग उसको राइट साइड को फिल करेंगे। तो हम लोगों ने पहले लेफ्ट साइड को फिल करने वाला जो रूल है उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने 79 को 80 का लेफ्ट चाइल्ड बनाया। अब हम लोगों ने मिन हीप ट्री का एक और रूल भी पढ़ा था, जो रूट नोड होती है वो हमेशा चाइल्ड से छोटी होती है। अब 79 की रूट नोड 80 है और वो उससे बड़ी है, तो हम लोगों ने क्या किया 79 और 80 को स्वैप कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने 79 और 80 को स्वैप कर दिया और अगली नोड को ऐड कर दिया। एसीबीटी के अकॉर्डिंग अब अगली नोड 79 की राइट चाइल्ड बनेगी, वो बन गई। अब उसमें भी स्वैपिंग हुई। उसमें क्यों स्वैपिंग हुई? क्योंकि 79 जो है वो 56 से बड़ा है, लेकिन वो बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि मिन हीप ट्री में रूट नोड हमेशा छोटी होती है। तो हम लोग 56 को ऊपर ले आए 80 और 79 को, और 79 को 56 की जगह पर ले आए। फिर हम लोगों ने 100 को डाला। अब 100 जो है वो 80 का लेफ्ट चाइल्ड बना। हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट फिल करना है एसीबीटी के अकॉर्डिंग। अब जो 100 है वो 80 से बड़ा है, चाइल्ड रूट से बड़ा है, हमें कोई स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगला जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 23। हमने 23 को इसमें डाला। जब हम लोगों ने 23 को डाला तो वो जो 80 था वो 23 से बड़ा निकल आया, मसला हो गया। अब यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे। हम लोगों ने 56 को 23 और सॉरी 80 को 23 और 23 को 80 की जगह पर ले आए। फिर हम लोगों ने देखा ये जो 23 है ये तो 56 से भी छोटा है, मतलब 56 जो कि उसकी रूट नोड है वो उससे बड़ी है। हम लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ पे स्वैप कर दिया। 23 को सबसे ऊपर ले आए, 56, 79, 800, 80, और फिर अब हम लोगों के पास जो अगला एलिमेंट है वो यहाँ पर 58 था, वो हम लोगों ने उसको 79 का लेफ्ट चाइल्ड बना दिया। अब जो 58 है वो 79 से छोटा है, लेकिन 79 तो उसका रूट नोड है। मिन हीप ट्री का ऑर्डर खराब हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर स्वैपिंग की और 79 को 58 और 58 को 79 की जगह पर ले आए। अब हम लोगों ने क्या किया, अगला एलिमेंट ऐड किया जो कि 21 था, और उसको 58 का राइट चाइल्ड बना दिया। जब हम लोगों ने वो बनाया तो अब फिर मसला आ गया, 21 58 से छोटा था तो हम लोगों ने उनमें स्वैपिंग कर दी। अब फिर मसला आ रहा है 23 भी 21 से बड़ा है, तो हम लोगों ने फिर स्वैपिंग कर दी और रूट नोड को सबसे छोटा कर दिया। फिर हम लोगों ने 7 को ऐड किया। एसीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट फिल करना है, उस हिसाब से सबसे पहले 100 का लेफ्ट चाइल्ड बनता है, हम लोगों ने लेफ्ट चाइल्ड को 7 बना दिया। अब 7 छोटा है 100 से, हम लोगों ने 7 और 100 को स्वैप कर दिया। 7 और 100 की यहाँ पे स्वैपिंग हो गई। अब जो 7 है वो 56 से भी छोटा है, यहाँ पे भी फिर हम स्वैप करेंगे। अब जो 7 और 21 से भी छोटा है, फिर उसमें स्वैपिंग होगी और फिर वो 7 सबसे ऊपर आ जाएगा। अब आप लोग चेक करें, 7 अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है 21 और 23 से। अब 21 56 और 80 से छोटा है, इसी तरह 23 79 और 56 से छोटा है, और इसी तरह जो 100 है वो भी 56 से बड़ा है। तो इस तरह सारे जो चाइल्ड हैं वो रूट नोड से बड़े हैं और मिन हीप ट्री का ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है। अब अगर हम लोग इनमें से कुछ डिलीट करना चाहें, जैसे अगर हम लोग 23 को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 23 को निकाल देंगे और हमेशा जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है उसको पकड़ेंगे और उसको 23 की जगह पर ले जाएंगे। और जब हम लोग उसको 23 की जगह पर ले जाएंगे तो एसीबीटी के रूल को फॉलो करने के लिए हम लोगों को 58 को 79 का लेफ्ट चाइल्ड बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने उसको उसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, 58 79 से छोटा था तो हम लोगों ने उन दोनों में स्वैपिंग कर दी।
तो इस तरह से ये हो गया। अगर अब हम लोग 7 को डिलीट करना चाहें, रूट नोड को, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके लेफ्ट सब ट्री के सबसे लीफ चाइल्ड को उठाएंगे जो कि 100 था, उसको उठाकर रूट नोड पे लगा देंगे। लगा दिया। अब यहाँ पे होगी स्वैपिंग। यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग करेंगे। 21 को 100 से स्वैप किया, फिर हम लोगों ने 100 को 56 से स्वैप किया, और इस तरह से ये जो है हमारे पास, ये वाला जो ट्री है, ये हमारे पास एक ACBT भी है, एक मिन हीप ट्री भी है, क्योंकि जो 21 है वो 56 से छोटा है, 23 से छोटा है। जो 56 है वो 100 से छोटा और 80 से छोटा है, और जो 23 है वो 79 और 56 से छोटा है। तो रूल भी फॉलो हो रहे हैं, और हम लोगों ने 7 को डिलीट भी कर दिया। आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इसी सेट ऑफ डाटा को मैक्स हीप ट्री बनाना है। किस तरह बनाएंगे, सॉरी वो सेट ऑफ डाटा नहीं है, थोड़ा चेंज है। 8, 76, 56, 23, 79, 58, दोबारा करते हैं। 8, 56, 76, 56, 29, 79, 58, 80, 21, 100 और 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास 8 है, हम लोगों ने 8 को डाल दिया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम लोगों ने 8 को हम लोगों ने डाल दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अगला हमारे पास जो है वो है 76। हम लोगों ने क्या किया, 76 को उसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, ACBT को फॉलो करना है, हमेशा लेफ्ट चाइल्ड पहले बनेगा। अब मैक्स हीप ट्री में जो होता है, जो रूट नोड होती है वो हमेशा अपने चाइल्ड से ग्रेटर होती है। तो हम लोगों को जो यहाँ 76 है इसको हम लोग स्वैप कर देंगे। अब हमारे पास जो 8 है और 76 है वो दोनों स्वैप हो गए। अब अगला हमारे पास जो एलिमेंट है वो 56 है, हम लोगों ने 56 को इंसर्ट किया, वो अपनी सही जगह पर है। 76 जो है वो 56 से बड़ा है, नो स्वैपिंग। अगला हमारे पास जो है 23 है, हम लोगों ने 23 को उठा के 8 का लेफ्ट चाइल्ड बना दिया। हम लोगों ने जब उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाया तो इसमें हम लोगों को पता लग रहा है कि 23 जो है वो 8 से ग्रेटर है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें यहाँ पर स्वैपिंग कर दी, और 23 को 8 की जगह पर और 8 को 23 की जगह पर ले आए। अगला एलिमेंट 79 है, हम लोगों ने 79 को इंसर्ट किया। अब 79 23 से बड़ा है, तो हम लोगों ने क्या किया, 79 23 से बड़ा है, तो हम लोगों ने क्या किया, स्वैप कर दिया। अब जब यहाँ पर हम लोगों ने स्वैप किया तो ये आ गया यहाँ पर। अब 76 और 79, 76 से बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे स्वैपिंग होगी, 79 सबसे ऊपर आ गया, 76 उससे नीचे आ गया। अब ये सही है। अब हम लोगों ने यहाँ पर 56 को ऐड किया। जब हम लोगों ने 58 को ऐड किया, 58 56 से ग्रेटर है, हम लोगों ने क्या किया, 56 को और 58 को स्वैप कर दिया, ये भी स्वैपिंग हो गई। अब हम लोगों ने 80 को ऐड किया। जब हम लोगों ने 80 को ऐड किया यहाँ पर, एक मिनट इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब जब हम लोगों ने 80 को ऐड किया, वेट, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने 80 को ऐड किया था और उसमें स्वैपिंग की थी। क्यों की थी, क्योंकि जो हमारे पास 58 था और 80 था, 80 58 से बड़ा था, तो यहाँ पर ये 80 ऊपर आ गया। अब ये यहाँ पर हमारे पास जो 80 है वो यहाँ पर है। हम लोगों ने अब क्या किया, अब जो यहाँ पे 80 था वो 79 से बड़ा था। सॉरी मैंने यहाँ पे स्वैपिंग नहीं की हुई, हम यहाँ पे स्वैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस वाले स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा यहाँ पे 79। सॉरी इरेजर कहाँ है, हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास 79 इधर और 80 इधर। हम लोग हर जगह इसको ठीक कर लेते हैं। जहाँ जहाँ 79 है वहाँ वहाँ 80, और जहाँ जहाँ 80 है वहाँ वहाँ 79। जी, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे गलती की हुई थी ना, मैंने यहाँ पे साथ इंसर्ट भी कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे 21 को इंसर्ट किया। अब हम लोगों ने देखा जो 21 है वो 8 से बड़ा है, हम लोगों ने उसमें कर दी स्वैपिंग। ये हो गई हमारे पास यहाँ पे स्वैपिंग। अब जब हम लोगों ने स्वैपिंग की है तो देखा, फिर हम लोगों ने 100 को इंसर्ट किया। अब 100 21 से बड़ा है, इन दोनों में भी कर दी हमने स्वैपिंग की। तो फिर जब हम लोग आगे गए तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा 100 जो था वो 76 और 100 भी दोनों 100 76 से बड़ा था, तो उसमें भी हमने स्वैपिंग की। यहाँ पे हम लोगों 100 को ले आए 76 की जगह पर, और 76 को ले आए 100 की जगह पर। अब 100 और 80 जो है वो दोनों भी, 80 जो है वो 100 से बड़ा छोटा है, तो हम लोगों ने उसमें भी स्वैपिंग की और 100 को ले गए टॉप पर।
उसके बाद हमारे पास एक ही एलिमेंट था 7, उसको हमने इंसर्ट किया। 7 23 से छोटा है, 79 से छोटा है, 7 से छोटा है, कोई हमें इसमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर हल करूँगी। अब हम लोग करते हैं डिलीशन इन द मैक्स हीप ट्री। अगर हम लोग यहाँ पे 100 को डिलीट करना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाएंगे और उसको ले जाएंगे 100 की जगह पर, और 100 को ले जाएंगे बाहर। ये 7 आ गया टॉप पे। फिर हम लोग कुछ स्वैपिंग करेंगे। किस तरह से स्वैपिंग करेंगे, हम लोगों ने हमेशा लेफ़्ट वाली साइड से उठाना है और उसको ले जाना है टॉप पर। फिर हम लोगों ने क्या करना है, उसमें फिर आगे स्वैपिंग करनी है और उसको सॉल्व करना है। सॉरी, हाँ, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने की स्वैपिंग, 7 से बड़ा था तो हम लोगों ने इसमें स्वैपिंग कर दी और 7 को ले गए 8 की जगह पर, 80 की जगह पर, और 8 को ले गए 7 की जगह पर, 80 को ले गए 7 की जगह पर। अब 7 जो है वो 58 से भी छोटा है, 56 से भी छोटा है। अब ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम लोग क्या करें, हम लोग हमेशा बड़े वाले एलिमेंट को उठाएंगे। अब देखो ना, 56 और 58, 56 जो है वो 58 से छोटा है, तो अगर ये वाला रूट नोड बन गया तो फिर हमें दोबारा स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग डायरेक्ट बड़े वाले एलिमेंट को उठाएंगे और उसको स्वैप कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 58 और 7 को स्वैप कर दिया। हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी किया। जब हम लोगों ने 80 को चूज़ किया था, वो हम लोगों ने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि 79 जो है, सॉरी 79 इरेजर हम लोग इरेज कर देते हैं, जो हमारे पास 79 है वो 80 से लेस देन है। इस वजह से हम लोगों ने 79 को नहीं बल्कि 80 को चूज़ किया और उसमें स्वैप किया। इस तरह से यहाँ पर डिलीशन होती है। अगर आप लोगों को समझ आई है और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।